हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंडियन हिस्ट्री बाय लोकेश। तो आज आपसे अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो राजस्थान के सामान्य ज्ञान से जुड़ी हुई या भारत के सामान्य ज्ञान ज्योग्राफी से जुड़ी हुई मैं आपसे महत्वपूर्ण कुछ 5 बातें पूछूंगा, यानी 5 सवाल पूछूंगा। तो उन सवालों को आप जवाब दें और सोचें, फिर बाद में मैं आपको उनके जवाब भी बताऊंगा कि आपका जवाब सही है या गलत है। तो अपने अध्ययन की आप तुलना करें कि कैसा आपका अध्ययन चल रहा है। नंबर 1 सवाल है मेरा आपको, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली पहाड़ियां कौन सी हैं। मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है और प्रायद्वीपीय भारत में जो पठार हैं, जो 2 भागों में बटे हुए हैं, एक पूर्वी घाट एक पश्चिमी घाट, तो उनको मिलाने वाली पहाड़ियां, उनका नाम क्या है। वो पहाड़ियां जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाती हैं, उनका नाम आप बताएं। सोचिए। चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूं, और वो है नीलगिरी की पहाड़ियां। ये ध्यान रखना, ये पहले पूछ लिया गया है एसएससी में ये सवाल, और आज से लगभग 7 से 8 साल पहले पूछा गया है। हो सकता है इसको दोबारा दोहराया जाए। नंबर 1 सवाल हो गया। नंबर 2 सवाल, अगर आप इसको उदाहरण से ही देखना चाहते हैं तो मैं आपको यहां बता देता हूं। जैसे ये भारत है और ये भारत में ये यहां पे मान के चलिए ये प्रायद्वीपीय भाग है, ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट। तो यहां जो पहाड़ियां हैं ये 3 राज्यों में जो फैली हुई हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं और ये इन घाटों को आपस में मिलाती हैं। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एशिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश कौन सा है। यहां ध्यान रखना स्टूडेंट, मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था कि एशिया का सबसे छोटा लैंडलॉक देश कौन सा है, तब उसका जवाब था भूटान। यहां मैं आपसे पूछ रहा हूं एशिया का ऐसा देश जो चारों ओर से स्थल भाग से घिरा हुआ है, हालांकि उसके एक भाग में एक झील है, मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूं, और वो सबसे बड़ी झील है खारे पानी की, लेकिन वो कोई प्रमाणित तौर पर कोई सागर नहीं है, महासागर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसको सबसे बड़ा माना जाता है वो देश, वो जो है एशिया का, उसका आप नाम बताएं। मैंने आपको हिंट दिया, चलो आपको और भी बता देता हूं, कैस्पियन सागर। अब बताइए किसके पश्चिमी भाग में है, और वो है कजाकिस्तान, जिसका क्षेत्रफल लगभग 27 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर आप एशिया महाद्वीप में जाएं तो मैं बता देता हूं कि पूर्व में ये रूस का ही हिस्सा था, जैसे कभी अफगानिस्तान, म्यांमार या नेपाल ये हमारे हिस्से थे। आगे चलते हैं, सवाल नंबर हमारा तीसरा है। तो बताइए निम्न में से कौन सा देश खाड़ी देशों में नहीं है। आपको यहां ये जवाब देना है। मैं आपको यहां 4 देश लिख रहा हूं। नंबर 1 यमन, नंबर 2 सऊदी अरब, नंबर 3 यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, और नंबर 4 है मान के चलिए कतर। तो इन चारों में से आपको वो एक देश बताना है जो खाड़ी देशों में शामिल नहीं है, यानी खाड़ी देशों में 6 प्रमुख देश हैं, उनमें से ऐसा कौन सा देश है जो उनमें शामिल नहीं है। सोचिए। और यहां है यमन। कैसे, ये आप देखें कि ये जो अरब है, यहां जो अरब के देश है, यहां है यमन, ये यहां है ओमान। तो आप समझना, ये हो गया सऊदी अरब और यहां हो गया यूएई,
और यही इसके पास है कतर, वो भी खाड़ी देशों में है, यही बहरीन और यहाँ है कुवैत। अगर हम 6 देश देखें जो इसमें खाड़ी देशों में शामिल हैं, नंबर 1 सऊदी अरब, नंबर 2 ओमान, नंबर 3 यूएई, नंबर 4 कतर, नंबर 5 बहरीन, नंबर 6 कुवैत। तो अगर ऑप्शन ऐसे आ गया कि कौन सा देश खाड़ी देशों में शामिल नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है ये यमन। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। अब हमारा सवाल नंबर यानी कि चौथा है, सॉरी, इसको हम मिटाते हैं और हमारा सवाल नंबर जो 4 है, अगर आपने इसका जवाब बताया तो समझ लेना कि ज्योग्राफी में आपकी तैयारी बहुत शानदार है। ये जो चौथा सवाल है, बताइए एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति बताओ। राजस्थान की स्थिति बताओ। अगर आप इसका जवाब दे देंगे तो समझना आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से है। एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति बताओ। मान के चलते हैं कि ये हम कोई भी काल्पनिक हम स्वरूप ले रहे हैं कि मान के चलिए इसमें हम एशिया बनाएंगे, तो आपको ये बताना है कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब इनमें से आपको ये बताना है उत्तर पूरब में, उत्तर पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में या दक्षिण पूरब में, ये आपको यहां बताना है। सोचिए और ध्यान रखना, एशिया की जब बात करें तो राजस्थान की स्थिति आती है यहां दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ये ध्यान रखना आपको। क्यों? क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूं, यही मानते हैं कि ये चाहे विश्व का नक्शा है, लेकिन जब एशिया का हम नक्शा बनाएंगे और एशिया में जब हम नक्शे को देखेंगे तो कुछ ऐसी उसकी स्थिति निकल कर आती है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। आप देखना एशिया में तो ये भारत है यहां और यहीं पे है राजस्थान। अगर बात यहीं पे करता है विश्व के संदर्भ में, तो विश्व में ध्यान रखना उत्तर पूरब, विश्व के संदर्भ में जो 5 तरीके से आपसे पूछ सकता है। विश्व में राजस्थान की स्थिति उत्तर पूरब में, एशिया में दक्षिण पश्चिम में, ये ध्यान रखना है। और अगर भारत में तो यहाँ उत्तर पश्चिम में, ये ध्यान रखना। और अगर अक्षांश के दृष्टिकोण से तो ये उत्तरी अक्षांश में, और अगर देशांतरी दृष्टिकोण से तो ध्यान रखना पूर्वी देशांतर में। इसको मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर 10 से 15 मिनट का राजस्थान की स्थिति के बारे में, तब आप वहां इसको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ लेना। अब आगे चलते हैं और आज का हमारा जो लास्ट सवाल है, और वो सवाल है किस तंत्र की नदियों का, किस तंत्र की नदियों का मार्ग निश्चित होता है। आप समझ लेना, पहले प्रश्न देखें आप, किस तंत्र की नदियों का मार्ग निश्चित होता है। जैसे सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, या हमारा जो प्रायद्वीपीय जो भारत है, तो उद्भव से लेके जहां ये मिलती हैं, चाहे सागर में, महासागर में, किसी खाड़ी में, तो कहने का मतलब ये है उद्भव से लेके और जहां ये मिलती हैं वहां तक लगभग 90% भाग इनका पहले से ही निश्चित होता है बहाव क्षेत्र। वो कौन से तंत्र की नदियां हैं, यानी कि उनका बहाव बदलने की कोई संभावना ही नहीं होती 1% भी। तो आप सोचिए, चारों में से मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, सिंधु नदी, इस तंत्र की नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र और या फिर प्रायद्वीपीय। बताइए। अब इसका जवाब आएगा प्रायद्वीपीय नदियां। क्यों? क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियां हैं जिनका बहाव ज्यादातर पठारों पर है और वहां जो गहरी गहरी खाइयां और जो घाटियां बनी हुई हैं, तो वो अवरोध करती हैं, इनके मार्ग को रोकती हैं, इनके मार्ग को बदलने के लिए। तो इसलिए ध्यान रखना, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां होती हैं उनका मार्ग निश्चित होता है। और एक सवाल और आपको यहां बता देता हूं,
बहुत महत्वपूर्ण है, जबरदस्त खतरनाक सवाल है, डेंजर। ऐसे तंत्र यानी वो कौन सा तंत्र है जहां की जो नदियां हैं विसर्पण अवस्था में चलती हैं, विसर्पण घूमते हुए सांप जैसे। ये ध्यान रखना, सवाल बहुत डेंजर है। कौन से तंत्र की नदियां घूमते हुए चलती हैं? और ऑप्शन में आ गया प्रायद्वीपीय, नंबर 2 गंगा, नंबर 3 प्रायद्वीपीय और गंगा दोनों, और चौथे में आ गया इनमें से कोई नहीं। फिर आप क्या जवाब देंगे? तो आप ध्यान रखना, जो गंगा यानी जो मैदानों में जो ये नदियां चलती हैं ये विसर्पण सिद्धांत से चलती हैं, अर्थात सांप की तरह ऐसे लहरा लेते हुए। ठीक है ना? आगे अब देखेंगे बाद में अगले 5 सवाल कल के लिए, तो आप इनको ध्यान रखना। बच्चे कुछ सवाल कल आपके सामने।